इंडिया लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं बात हफीज हूं। भारतीय जनता पार्टी ने मिथुन चक्रवर्ती जी के साथ वो किया है जो उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उनके साथ ऐसा हो जाएगा। यूज एंड थ्रो पॉलिसी का सीधा सीधा जीता जागता उदाहरण वो बन गया मिथुन चक्रवर्ती। कहां? बंगाल के अंदर। मिथुन दाजी को बहुत बड़े बड़े सपने भाजपा ने दिखाए। उन सपनों के साथ वो टीएमसी को और सबको अलविदा कहकर भाजपा में शामिल हो गए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कैसे उनको यूज एंड थ्रो वाला काम करके दिखाया, वो आज आखिरी लिस्ट जो भारतीय जनता पार्टी की आई उससे साबित हो गया और जनता के सामने आ गया। मिथुन जी को शायद लगता था कि वो मुख्यमंत्री का चेहरा बन जाएंगे। मिथुन जी को लगता था कि उनका बड़ा रोल रहेगा अगर बंगाल के अंदर बदकिस्मती से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाए तो। लेकिन वो सारे सपने आज चकनाचूर हो गए और उनको ठेंगा दिखा दिया भारतीय जनता पार्टी ने कि साहेब मिथुन दा, आपको कोई टिकट नहीं मिलेगा। आज आखिरी सूची आई जिससे मिथुन चक्रवर्ती जी का नाम गायब था। बहुत उम्मीद करे बैठे थे कि अब इस सूची के अंदर नाम आएगा तो अब उस सूची में नाम आएगा। लेकिन जब पूरी सूचियां हो गई कंप्लीट मुकम्मल, एक भी सूची में मिथुन चक्रवर्ती जी का नाम नहीं आया। भाजपा ने उन्हें इस काबिल भी नहीं समझा। ये भारतीय जनता पार्टी की पुरानी पॉलिसी है कि किसी को भी धोबी का बना दीजिए, पालतू जानवर। मैं नाम नहीं लूँगा, आप समझ जाएंगे कि न वो घर का रहे न वो घाट का रहे, न पीछे मुड़ने की जगह रहे, न आगे जाने का कोई रास्ता रहे, क्योंकि आगे का रास्ता भाजपा बंद कर देती है। एनडीटीवी ने इस खबर को छापा है। चुनाव नहीं लड़ेंगे मिथुन दा, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की आखिरी लिस्ट से भी नाम नदारद। एक बार और पढ़ के सुनाओ उन तमाम लोगों के लिए जो इंतज़ार कर रहे थे मिथुन दा की खबरों का, तो वो ये है, चुनाव नहीं लड़ेंगे मिथुन दा, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की आखिरी लिस्ट से भी नाम नदारद। मज़ेदार बात यह है कि मिथुन दा ने अभी तक किसी भी इंटरव्यू में ये नहीं कहा था कि वो चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं, क्योंकि उनको तो शायद बड़े सारे सपने दिखाए थे जिनको आज धराशायी कर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। मैं कह रहा हूँ ना कि बहुत से लोग समझ रहे थे कि ये आए हैं मुख्यमंत्री का चेहरा बन के। तो ये सूची भारतीय जनता पार्टी ने जारी की है, 13 आखिरी जो उनके नाम है, इसके अंदर मिथुन दा का नाम कहीं नहीं है। 2 नामों को बदला भी गया है, उसके बावजूद भी मिथुन दा का नाम नहीं है। एनडीटीवी ने आगे लिखा भी है इस बात को लेकर कि 7 मार्च को मिथुन दा मोदी जी के साथ मंच साझा करके भाजपा में शामिल हो गए। भाजपा सूत्रों ने कहा था कि रास बिहारी सीट से उन्हें उतारा जाएगा। रास बिहारी सीट से उन्हें उतारा जाएगा, ये कोई ऐसे ही तो खबर आ नहीं गई थी उस ज़माने में। अभी कुछ दिन पहले ही, 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता पहले, ये खबरें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के अंदर खानों से आई थी, अंदर खैमों से आई थी। तो ये मिथुन दा को ही पता होगा, राज बिहारी सीट उनका सपना जो चकनाचूर कर दिया गया। सीधी तरह से बता दिया गया कि कुछ नहीं, आप ना ही तो कोबरा हो ना कुछ हो। जो उन्होंने कहा था ना, ये उन्होंने लिखा भी है, बंगाली फिल्म का डायलॉग बोला था उन्होंने, मैं आपको यहाँ मारूंगा और आपकी लाश शमशान भूमि में मिलेगी। उस दिन उन्होंने एक और चुनावी लाइन बोली थी, मैं कम नुकसान पहुंचाने वाला पानी या रेत वाला सांप नहीं हूं, मैं कोबरा हूं, एक बार काटा तो आप तस्वीर में ही नज़र आएंगे। इन सारे डायलॉग बाजियों के बाद जिस जगह से टिकट मांग रहे थे उस जगह का नाम था रास बिहारी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी। वहाँ से अब मिथुन दा जो हैं वो प्रत्याशी नहीं रहेंगे। अब यहाँ पर खुद लिखा है अखबार ने कि इसके अलावा हाल ही कोलकाता में मतदाता की लिस्ट में उनका नाम दर्ज किया गया है। पहले वो मुंबई के मतदाता थे। उन्होंने इस उम्मीद के साथ कि वो बंगाल से चुनाव लड़ने वाले हैं, विधानसभा के अंदर उनको टिकट मिलेगा। अभी कुछ दिन पहले ही मिथुन दा ने मुंबई से अपना नाम जो था वो कोलकाता की मतदाता सूची में ट्रांसफ़र करवा लिया। क्या मैं अब यहाँ का मतदाता हूँ, यहाँ का मूल निवासी हूँ, यहीं मतदान करूँगा। मतलब अंदर से कहना ये था कि यहीं से चुनाव लड़ने का मुझसे वादा किया गया है। अब वो सारे के सारे सपने जो हैं वो टूट के रह गए। ज़िंदगी भर मुंबई के मतदाता रहे, आखिरकार कोलकाता का मतदाता बनने का काम किया और सारे सपनों के ऊपर पानी फेर के उनको चकनाचूर भाजपा ने कर दिया। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई नई चीज़ नहीं है, ये बड़ी पुरानी चीज़ है। लेकिन लोग न जाने क्यों नहीं समझते हैं। कहाँ ममता बनर्जी की पार्टी से वो सांसद थे और उसके साथ साथ राज्यसभा से भेजा गया था उनको, और आज यहाँ वो विधानसभा की एक सीट के लिए बीजेपी में शामिल होकर बीजेपी से टिकट भी ना मिल पाने वाले प्रत्याशी बन के रह गए कि अब बीजेपी ने कहीं का नहीं छोड़ा। ये कोई नई चीज़ नहीं है। भाजपा अपने बड़े बड़े नेताओं का इसी तरह से अपमान करती है, बंगाल के लोगों का अपमान कर रही है। जो बंगाल के मतदाता जो हैं वो आगे आके बताएंगे कि ये अपमान का बदला वो कैसे लेंगे। मिथुन दा का अपमान ही हुआ ये एक तरह से कि उनको इतने बड़े बड़े ख्वाब दिखा के उन ख्वाबों को धराशायी कर देना। लेकिन एक और नाम है
जो खुद अमित शाह जी के, मोदी जी के कैबिनेट के सदस्य हैं, उनके साथी हैं, बाबुल सुप्रियो जी। वही बाबुल सुप्रियो जी जो भीड़ में जाके बदतमीजियां कर चुके हैं कुछ साल पहले कि चमड़ी उधेड़ दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। जब अमित शाह जी बंगाल में गए थे 2 दिन पहले, तो वहाँ पर वो लैंप को एक जगह पर वो दे रहे थे, श्रद्धांजलि के साथ साथ अगरबत्ती लगा रहे थे, और किसी देवी की तस्वीर के ऊपर, उनकी तस्वीर के ऊपर वो अगरबत्ती लगाने के लिए बाबुल सुप्रियो जी भी आगे बढ़ गए। बाबुल सुप्रियो जी को जिस तरह से धुतकारा अमित शाह जी ने, वो आप देख सकते हैं। भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे। तो दोस्तों, आपने देखा कैसे बाबुल सुप्रियो जी, जो मोदी सरकार में मंत्री हैं, सांसद हैं, बंगाल से आते हैं, और बंगाली अस्मिता का कोई ध्यान ही नहीं रखा भाजपा ने। आगे जाते हैं बाबुल सुप्रियो जी, कैमरे के और अमित शाह जी के बीच में आते हैं। अमित जी धुतकार के पीछे करते हैं, हटो, चलो यहाँ से हटो। आप खुद देख लीजिएगा, रिवाइंड करके आपको खुद समझ में आ जाएगा। ये पोजीशन एक बंगाल के सांसद की है बीजेपी आलाकमान की नज़रों में, तो ये आपके सामने है। अब यहाँ पर एक चीज़ तो साबित हो गई कि बीजेपी ने न जाने कितनों को इस तरह से करियर बर्बाद कर दिए। सिंधिया जी मध्य प्रदेश के हमारे एक मिसाल हैं। कैसी मिसाल है कि पता चल रहा था कि साहब मंत्री बनाए जाएंगे या मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे, न मुख्यमंत्री बनाए गए, न मोदी सरकार में मंत्री बनाए गए। सांसद तो वो कांग्रेस से ही बनने वाले थे, कहाँ जाके बीजेपी में सिर्फ सांसद बन के रह गए। अगर इतनी बड़ी बात थी, इतना बड़ा दावा था, वादा था, इतना बड़ा काम किया था, तो उनको मंत्री बनाया जाता, पर ना कोई मंत्री बनाया गया, न कुछ और काम किया गया। तो ऐसे अब वो पीछे वापस पलट के कांग्रेस की तरफ जा भी नहीं सकते हैं। इसीलिए जो भारतीय जनता पार्टी अपनों से किए वादों को, जहाँ तक मुझे लगता है भाई वादा तो किया होगा ना कुछ, तभी तो उन्होंने अपना मतदाता पत्र जो है, वोटर आईडी जो है, वो बंगाल की करा ली थी मिथुन दा ने। तो जो अपने लोगों से वादा किया हुआ नहीं निभा सकते हैं, वो आगे जनता से कैसे निभाएंगे? जनता इस सोच के अंदर है। तो आपसे भी अगर बीजेपी ने 15 लाख का वादा किया था, क्या निभा लिया था? 2 करोड़ रोजगार साल में देने का वादा किया था, क्या निभा लिया था? ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं जो वादे, 33% महिला आरक्षण की बात की थी, वो निभा लिया था क्या? तो ये सारे की सारे बातें हैं जो बताती हैं कि बीजेपी अपनों से वादा नहीं पूरा करती। तो आपकी उनसे उम्मीदें रखना बड़ा बेमानी है। तो इसलिए इस सारी चीज़ों को सामने रखते हुए आगे आने वाले समय में बीजेपी भरोसा कीजिएगा, इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कीजिए, व्हाट्सएप पे साझा कीजिए किन उम्मीदों के साथ मिथुन दा आए थे और क्या उनके हाथ में लगा ठेंगा। वो कहते हैं ना, जो बहुत भाजपा आजकल कह रही है बंगाल के अंदर, वही सारी चीज़ें सामने दिखती हैं कि क्या हो गया उनके साथ, कि खेला हो गया और वो भी हाथ मलते रह गए। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। लोगों को जागरूक कीजिएगा, लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।